भृगु जी के द्वारा त्रिदेवों की परीक्षा तथा भगवान का मरे हुए ब्राह्मण बालकों को वापस लाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक बार सरस्वती नदी के पावन तट पर यज्ञ प्रारंभ करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि एकत्र होकर बैठे। उन लोगों में इस विषय पर वाद विवाद चला कि ब्रह्मा, शिव और विष्णु में सबसे बड़ा कौन है। परीक्षित, उन लोगों ने यह बात जानने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव की परीक्षा लेने के उद्देश्य से ब्रह्मा के पुत्र भृगु जी को उनके पास भेजा। महर्षि भृगु सबसे पहले ब्रह्मा जी की सभा में गए। उन्होंने ब्रह्मा जी के धैर्य आदि की परीक्षा करने के लिए ना उन्हें नमस्कार किया और ना तो उनकी स्तुति ही की। इस पर ऐसा मालूम हुआ कि ब्रह्मा जी अपने तेज से दहक रहे हैं। उन्हें क्रोध आ गया, परंतु जब समर्थ ब्रह्मा जी ने देखा कि यह तो मेरा पुत्र ही है, तब अपने मन में उठे हुए क्रोध को भीतर ही भीतर विवेक बुद्धि से दबा लिया। ठीक वैसे ही जैसे कोई अग्नि मंथन से उत्पन्न अग्नि को जल से बुझा दे। वहाँ से महर्षि भृगु कैलाश में गए। देवादिदेव भगवान शंकर ने जब देखा कि मेरे भाई भृगु जी आए हैं, तब उन्होंने बड़े आनंद से खड़े होकर उनका आलिंगन करने के लिए भुजाएं फैला दी। परंतु महर्षि भृगु ने उनसे आलिंगन करना स्वीकार न किया और कहा, तुम लोग और वेद की मर्यादा का उल्लंघन करते हो, इसलिए मैं तुमसे नहीं मिलता। भृगु जी की यह बात सुनकर भगवान शंकर क्रोध के मारे तिलमिला उठे। उनकी आंखें चढ़ गई। उन्होंने त्रिशूल उठाकर महर्षि भृगु को मारना चाहा, परंतु उसी समय भगवती सती ने उनके चरणों पर गिरकर बहुत अनुनय विनय की और किसी प्रकार उनका क्रोध शांत किया। अब महर्षि भृगु जी भगवान विष्णु के निवास स्थान वैकुंठ में गए। उस समय भगवान विष्णु लक्ष्मी जी की गोद में अपना सिर रखकर लेटे हुए थे। भृगु जी ने जाकर उनके वक्ष स्थल पर एक लात कसकर जमा दी। भक्त वत्सल भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ उठ बैठे और झटपट अपनी सैया से नीचे उतरकर मुनि को सिर झुकाया, प्रणाम किया। भगवान ने कहा, ब्राह्मण, आपका स्वागत है। आप भले पधारे। इस आसन पर बैठकर कुछ क्षण विश्राम कीजिए। प्रभु, मुझे आपके शुभ आगमन का पता ना था, इसी से मैं आपकी
अगवानी ना कर सका, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। महामुनि, आपके चरण कमल अत्यंत कोमल है। यूँ कहकर भृगु जी के चरणों को भगवान अपने हाथों से सहलाने लगे और बोले, महर्षि, आपके चरणों का जल तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाला है। आप उससे वैकुंठ लोक, मुझे और मेरे अंदर रहने वाले लोक परलोकों की पवित्र कीजिए। भगवान, आपके चरण कमलों के स्पर्श से मेरे सारे पाप धुल गए। आज मैं लक्ष्मी का एकमात्र आश्रय हो गया। अब आपके चरणों से चिन्हित मेरे वक्ष स्थल पर लक्ष्मी सदा सर्वदा निवास करेगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, तब भगवान ने अत्यंत गंभीर वाणी से इस प्रकार कहा। तब भृगु जी परम सुखी और तृप्त हो गए। भक्ति के उद्वेग से उनका गला भर आया, आँखों में आंसू झलक आए और वे चुप हो गए। परीक्षित, भृगु जी वहाँ से लौटकर ब्रह्मवादी मुनियों के सत्संग में आए और उन्हें ब्रह्मा, शिव और विष्णु भगवान के यहाँ जो कुछ अनुभव हुआ था वह सब कुछ सुनाया। भृगु जी का अनुभव सुनकर सभी ऋषि मुनियों को बड़ा विस्मय हुआ। उनका संदेह दूर हो गया। तब से वे भगवान विष्णु को ही सर्वश्रेष्ठ मानने लगे, क्योंकि वे ही शांति और अभय के उद्गम स्थान हैं। भगवान विष्णु से ही साक्षात धर्म, ज्ञान, वैराग्य, 8 प्रकार के ऐश्वर्य और चित्त को शुद्ध करने वाला यश प्राप्त होता है। शांत, समचित्त, अकिंचन और सबको अभय देने वाले साधु मुनियों की वे ही एकमात्र परम गति हैं, ऐसा सारे शास्त्र कहते हैं। उनकी प्रिय मूर्ति है सत्व और इष्ट देव हैं ब्राह्मण, निष्काम, शांत और निपूर्ण बुद्धि, विवेक संपन्न पुरुष उनका भजन करते हैं। भगवान की गुणमयी माया ने राक्षस, असुर और देवता उनकी ये 3 मूर्तियाँ बना दी है। इनमें सत्वमयी देव मूर्ति ही उनकी प्राप्ति का साधन है। वे स्वयं ही समस्त पुरुषार्थ स्वरूप हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सरस्वती तट के ऋषियों ने अपने लिए नहीं, मनुष्यों का संयम मिटाने के लिए ही ऐसी युक्ति रची थी। पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की सेवा करके उन्होंने उनका परम पद
प्राप्त किया। सूत जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों भगवान पुरुषोत्तम की यह कामनीय कीर्ति कथा जन्म मृत्यु रूप संसार के भय को मिटाने वाली है। यह व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी के मुखारबिंद से निकली हुई सुरभिमयी मधुमयी सुधा धारा है। इस संसार के लंबे पथ का जो बटोही अपने कानों के दोनों से इसका निरंतर पान करता रहता है, उसकी सारी थकावट जो जगत में इधर उधर भटकने से होती है दूर हो जाती है।